नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराज और इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक है वासना। वासना क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आज हम पूरा टॉपिक लेके चलेंगे और आपको ब्रीफ करेंगे कि ये काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए वासना है क्या। जो वासना है वह दुख भी है, वह सुख भी है, वह कामयाबी भी है, वह नाकामयाबी है, वह ब्रह्म तक पहुँचना भी एक वासना है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जितनी वासना, वो व्यक्ति उतना उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। और वही व्यक्ति जो न्यूनतम जितना हो गया, न्यूनतम श्रेणी जितनी ले जाएंगे हम खींच के, वो भी वासना की वजह से जाएगा। यानी कि एक उदाहरण से आप समझिए कि एक ये व्यक्ति है, अगर उच्च श्रेणी तक पहुंचना है, इसलिए उच्चतम पहुंचना, तो ये वासना ही ले जाएगी। अगर ये नीचे गिरने वाला व्यक्ति है, एक गड्ढे में गिरेगा होल में, तो ये वासना की वजह से गिरेगा। अब डिपेंड करता है उसने अपने आप पर कंट्रोल कितना किया है, यानी कि उसका वो अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर रहा है। जैसे कि अगर उसी वासना को एक व्यक्ति अच्छे से इस्तेमाल करके, उसको समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, तो वह व्यक्ति बहुत ऊंचे तक जा सकता है। अगर वही व्यक्ति उस चीज को ना समझ, यानी कि समझदारी के साथ नहीं करता, तो वह व्यक्ति गड्ढे में गिर सकता है और वह हमेशा उसी में उलझे रहता है। और उलझने की वजह से जो उसके साथ होता है वह उसे सहन नहीं होता। इसकी वजह से क्या क्या हानि होती है, अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, एक इंसान का पागल हो जाना वह भी एक वासना है। एक इंसान का पागल हो जाना, एक बुद्धिमान व्यक्ति का बनना भी एक वासना है। और ना आत्मा ना परमात्मा, एक इंसान का असल जिंदगी में दोस्त या दुश्मन वासना है। मन बहुत बच्चा है। मन क्या है? बच्चा है। असल बात तो क्या है? वासना है। समझे? अब देखिए, जो व्यक्ति एक हर क्षण पागल बनाए रखता है, वो क्या है? एक वासना है। अब आप देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है वो सब वासना है, कराती है। वासना है तो मनुष्य है, नहीं तो वह एक मुर्दा है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जितनी वासना होती है वो उतना भागता है। उसे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, जितना भी सब कुछ चाहिए, वह सब कुछ वासना की वजह से। नहीं तो एक व्यक्ति क्या? मुर्दा है। ये समझिए। अब देखिए, उस शक्ति को एक मनुष्य संभाल नहीं पाता, इसलिए वह, जब वह व्यक्ति उस शक्ति को नहीं संभाल पाता, तो काले होल में, जो ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल में गिर जाता है और वह उस ब्लैक होल में घूमता रहता है। घूमने की वजह से वह वहीं मर जाता है घुट घुट के। यानी कि आप समझ चुके होंगे। और दूसरी बात हम करने वाले हैं कि जो वासना है, वो वासना कहीं और थी, वो वासना आती है आपकी वीर्य से। किससे? वीर्य से। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, जब यह हमारे शरीर से बहती है तब हम अधूरे महसूस करते हैं, हम अधूरे हो जाते हैं और खालीपन सा हमें महसूस होता है। और फिर एक ढांचा बचता है, इसलिए हम इतना रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारी ऊर्जा बह रही है और जो कि एक व्यर्थ में, तो हम क्या करेंगे? रिग्रेट फील करेंगे। अगर यही ऊर्जा कुछ दे रही हो तब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, है ना। अगर यही ऊर्जा हमें कुछ दे रही हो तो हम कभी पश्चाताप नहीं करते। अगर यही ऊर्जा हम किसी को ईमानदारी और अंतरात्मा से दें तो ये हमें सुकून देती है और ये सुकून देने के साथ आसमान तक ले जाती है, आसमान तक जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विचार भी एक वासना बनाती है। जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या बनाती है? वासना बनाती है। विचार को रोकने का काम भी और विचार को बनाने का काम भी। ओवर थिंकिंग भी वासना, जो व्यक्ति जितना ज्ञान अर्जित करता है, ये सब वासना। अब आप विचार करिए और सोचिए, इसमें आपको क्या समझने को मिला, क्या नहीं समझने को मिला, वो आप सब कुछ एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और इसमें आपको कितना समझ में आया, वह सब भी आप बता सकते हैं। और आपको और क्या समझना है, वह सब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैंने जितना ये लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो ये छोटी सी बात है, वो आपके दिमाग तक पहुंच गई होगी, ये काम कैसे करती है और ये आती कहाँ से है और ये क्या चीज़ है। जितना भी हमारा ढांचा बना हुआ है हमारी पूरी बॉडी का, और हम जो भी पूरी प्रतिक्रिया करते हैं अपनी सुबह से शाम तक, जो भी हमारे जीवन में है, वो सब कुछ एक वासना है। वो वासना वीर्य से आती है। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जो स्पर्म होता है वही सब कुछ कराता है, वही उसको बनाता है, वही उसको नष्ट करता है, बाकी कुछ नहीं है इस संसार में। यानी कि जो व्यक्ति कामयाब भी होता है वो वहीं से होता है, क्योंकि वो उसे अच्छे से यूज करना सीख जाता है। जो यूज करना नहीं जानता वह नाकामयाब रहता है और वह इस भौतिक जगत में, और वो सिर्फ नीचे ही रहता है। नीचे का मतलब एक सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी पहुंच नहीं पाता उस सीढ़ी तक, और वो उसी पहली दूसरी सीढ़ी पर रुक जाता है। और जो उसे अच्छे से यूज करना सीख जाता है तो वो
जो 15-16 सीढ़ी होती है उन सब सीढ़ियों को पार कर जाता है। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।